ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। भारत में पोस्टल इंडेक्स पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। भारत में पोस्टल इंडेक्स पिन कोड की शुरुआत 1972 में किया गया था। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2006 में। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन 2006 में हुआ था। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी महात्मा गांधी ने दिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी 1928 में बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दिया था। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? श्रम। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत श्रम है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीयपाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति के शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 में भारत में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया गया था। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ध्वजा सत्याग्रह। 1923 में नागपुर में ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था। दिल्ली भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित कर 1912 में बनाया गया था। उन्नीस सौ 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी। सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1871 में किया गया था। योसेमाइट क्या है? झरना। योसेमाइट एक झरना है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? 1975 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण से छोड़ा गया था।
तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में। तट आधारित इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में है। यह रूस के सहयोग से 1971 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए शहर श्रीनगर और कन्याकुमारी है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? निच्छालक। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को निच्छालक कहा जाता है। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? असम। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? टीसीपी या आईपी? अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? काइटिन की। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा काइटिन की बनी होती है। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? अमेरिका में। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में बनाया गया है। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? विनिमय प्रणाली। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? ऊंट। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान लगाया है? 6.30%। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस ने नोबेल पुरस्कार जीता नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है? अशोक। भारतीय राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? बहबहानी। भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी तक अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? मानभूम। विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने।
विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया? अकबर ने। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह और नुहानी पठान के लिए। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कुछ कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों के संचालित न होने के समय लागू किया जाता है। यह कथन सही है। संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात 35 दिनों के अंदर उस अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा यह रद्द हो जाता है। यह कथन गलत है। संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात 42 दिनों के अंदर उस अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तित किया जाना आवश्यक होता है, अन्यथा यह रद्द हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य की विधायिका का सत्र संचालित न होने के दौरान भारत के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है। यह कथन सही है। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश। तैमूरलंग ने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रोल्फ फिंच। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री रोल्फ फिंच था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किनके बीच लड़ी गई थी? इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? झांसी की। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे पेशवा। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? 29 जून 1968 में। बिहार में राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। औरंगजेब का मकबरा स्थित है दौलताबाद में। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल के द्वारा किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा किया गया था। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है गंगा का। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश गंगा का है। यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जीता है?
अमेरिकी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में 26 जनवरी 1930 में घोषित किया गया था। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। अनुप्रस्थ। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें अनुप्रस्थ होती हैं। फैराड किसकी इकाई है? धारिता की। फैराड धारिता की इकाई है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वह अर्धचालक कहलाते हैं। फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। फोटोन की कण बनने की प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव पर निर्भर करती है। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी एन संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करती है? दृष्टकारी। किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तन्यता पर। आकाशगंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष तक। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? N2O। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप होता है? लौह से। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मलेरिया। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग फैलाता है। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? रिसाव फिल्टर। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या है? वातन टैंक। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ वातन टैंक है। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? नाइट्रोसोमोनास। ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अपशिष्ट ठोस को तरल और गैस में परिवर्तित कर देती है जिसके परिणामी तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यह कथन गलत है। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहा जाता है?
सुपोषण। ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 6 महीने। ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई 6 महीने होती है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनादन उत्पन्न करने का कारण है? परावर्तन। ध्वनि तरंगों का अनुनादन उत्पन्न करने का कारण परावर्तन है। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? उनके ताप पर। संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू किया था।